नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धिमानाय निर्दोषविदात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते गुरुवापान्तिनो नित्यं यानि दर्शननायका चारितारो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। आपने जयकारा कैसे लगाई है? किसी पता नहीं हॉस्पिटल से आ रहे हैं। अच्छा, कल चतुर्दशी थी ना? कितने लोग उपवास थे? एक, बस दो, एक उपवास एक, और आवाज किसी की नहीं आ रही, तो सभी की आवाज आना चाहिए। आप सभी को पता है सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ पर है? सिद्धालय कहाँ पर है? हाँ, लोग तुम्हें कहाँ जाना है? वही जाना है। और आपके हाथ कहाँ होने चाहिए? समझदार है, बुद्ध ज्ञान पता है, समझदार है। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, चंद्र प्रभु भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री पुष्पदत्त भूतबली भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सर्व जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, तीर्थराज समीर शिखर की, उपाध्याय श्री विशोक सागर जी महाराज की जय हो, श्री गिरिभोज सागर जी महाराज की जय हो। क्या देखते हो आज होना ना 16 साल बाद 16 साल बाद बुद्ध विहार में महावीर जन कल्याणक महोत्सव मनाने आए। सही कह रहे हैं? सही बोलना ना? महावीर जन कल्याणक मनाने के लिए 16 साल बाद आ रहे हैं। 2008 में आए थे, जब यहाँ पर लोक मंडल कौन सा 13 दीप विधान किया था। और
आज पुनः इतने वर्षों बाद यहाँ पर उस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आप सभी के पवित्र भाव हुए हैं। यहाँ पर ग्रंथादिराज 60 खंडावन ग्रंथ रखा हुआ है यहाँ पर। इसका 7वां खंड वेदना भाव। यहाँ पर मैं पढ़ रहा था कि व्यक्ति के लिए वेदना जो होती है, वेदन जो होता है, वह कैसे होता है। वेदन जो होता है वो कैसे होता है, आप सभी को पता होगा। 8 कर्म होते हैं और 8 कर्मों में जो है मोहिनी कर्म प्रबल होता है, जिसे हम राजा कहते हैं। और जब मोहिनी कर्म रहता है तो वेदनी प्रभावशाली हो जाता है। जब राजा होता है तो प्रजा की भी कीमत बढ़ जाती है। और जहाँ राजा पराजित हो जाता है, राजा का अंत हो जाता है, तो प्रजा भी जो है शांत बैठ जाती है, शांत हो जाती है। अस्त्र शस्त्र जो है त्याग देती है, समर्पण करती है। तो मोहिनी का तो राजा है। जब मोहिनी का रहता है तो उसके कारण जो है वेदनी भी अपना प्रभाव दिखाता है और वो अपना वेदन कराता है। अब वो बात अलग है कि आपको वेदन सुख का वेदन करा रहा है कि दुख का वेदन करा रहा है, ये बात के ऊपर सुख का वेदन करा रहा है कि दुख का कराएगा, वो आपके ऊपर है। क्योंकि जैसे आप कर्म करेंगे वैसे ही आपको वेदन मिलेगा। यहाँ पर जो है बता रहे थे कि जो वेदन के लिए जो है जैसे हमारे भाव, वे 4 प्रकार के यहाँ भाव बता रहे थे। भाव के 4 भेद बता रहे थे। नाम भाव, स्थापना भाव, द्रव्य भाव और भाव भाव। ये जो 4 चतुष्टय हैं, तो 4 चीजें हैं, वे हर जगह आपको जो है लगाना पड़ जाती है। चाहे निक्षेप हो, चाहे और भी। नाम भाव, एक आपने महावीर का नाम लिया, महावीर का नाम लिया, आपके भाव कैसे होंगे? हैं? निर्मल हो जाएंगे। और मारीच का नाम ले लिया तो हैं? तो अलग भाव हो जाएंगे। समझ ना? एक मित्र के नाम लिया तो भाव अलग हो जाएंगे, और एक शत्रु का नाम लिया तो अलग भाव हो जाएंगे। तो एक भाव ऐसे हर चीज में, कोई भी आप नाम लीजिए, मान लीजिए आपने ये गुलाब जामुन का भाव नाम लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका? है? हाँ, आप तो मिठास आ जाएगी। और यदि आपने मिर्ची का नाम ले लिया तो चरपराहट है, और नीम का नाम ले लिया तो नाम का भी भाव, नाम भाव, नाम से जो नाम लेने से प्रभाव में भी, तो विचार में भी
हो जाता है। स्थापना भाव, स्थापना आपने भगवान की स्थापना की। मैं देख रहा था कि यहाँ पर बुद्ध विहार की वेदी, बहुत सुंदर वेदी जो है लग रही है। तो मुझे याद है कि जब मैं पहली बार आया था तब एक ही वेदी थी, जब दूसरी बार आए तो 3 वेदी हुई, अब फिर आए तो फिर एक वेदी हुई, लेकिन अब बहुत सुंदर लग रही है वेदी। तो ये मतलब कहने का तात्पर्य, आपने वेदी बनाई, मंदिर भगवान विराजमान किए, तो अलग भाव हो जाते हैं। और घर बनाया और घर में क्या हो गया, आपके बच्चा विराजमान हो गए और आपको कह दिया है, तो आपको क्या होगा, आपके भाव खराब हो जाए। स्थापना, जैसी आप स्थापना करो, या मान लिया आपने मकान बनाया तो किसी ने कब्जा कर दिया, तो क्या हो जाएगा, उसमें आपके भाव करो, वो स्थापना भाव। द्रव्य भाव, द्रव्य पूजा करके बैठे हैं और आपके पास बढ़िया थाली आ जाए सज के, क्या आ जाए, थाली इसकी है, हाँ भोजन की नहीं, अष्ट द्रव्य की थाली आ जाए, तो आपके भाव क्या होते हैं, पूजा करने के भाव हो जाते हैं। और उसी में कोई पर्व का दिन आ जाए, हैं, पर्व का दिन आ जाए, कोई त्योहार आ जाए, उसमें आप पूजा कर, उसमें और आनंद, कोई विधान कर रहे हो, संगीतकार हो, पंडित जी भी आ जाए और साथ में महाराज जी भी आ जाए, तो क्या होगा, भाव अच्छे और खराब होंगे, अच्छे होंगे ना। अभी कैसे हो रहे हैं, आज ही के लिए पूरे पूरे हैं, केवल आज के लिए नहीं, मुझे पता है वैसे बुद्ध विहार वाले जब भी विधान होता है तो यहाँ जगह नहीं मिलती है, पूरा भर जाता है, मंदिर कम छोटा पड़ जाता है, लोग तो बालकनी बैठना पड़ता है, ऐसी बात है ना देवी, ऐसी बात है ना, जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, है ठीक। तो भाव, बोले द्रव्य, द्रव्य भी अच्छा होना चाहिए, द्रव्य अच्छा होती है, निमित्त अच्छे बन जाते हैं, तो भाव हमारे अच्छे बन जाते हैं, द्रव्य भी अच्छी होना चाहिए। बोले पूजा करते हैं तो द्रव्य अच्छी, ऐसा नहीं कि खाने की द्रव्य अलग हो और क्या, खाने की द्रव्य अलग हो और चढ़ाने की, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोले खाने में भले मानी जो है 19 हो जाए, लेकिन चढ़ाने में कितनी होना चाहिए, 21 होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो द्रव्य, उससे हमारे जो भाव अच्छे होते हैं, द्रव्य भाव, और उससे ही हमारे आगे। और चौथा जो बताया भाव, भाव पूजा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और उसमें जो है क्या कर दिया हमने, बढ़िया भाव लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, एक तो भाव थी पूजा करने की, पूजा कर रहे हैं, और पूजा करते समय भी भाव लगना चाहिए, उसमें फिर आकुल व्याकुल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जो है चारों प्रकार के जो भाव हैं, इन भावों से जो है हमारे सुख का वेदन भी होता है, और इन भावों के माध्यम से हमें जो है विपरीत हो गए तो दुख का वेदन ही होता है। आचार्य नेमिचंद स्वामी हुए,
और उन्होंने द्रव्य संग्रह ग्रंथ में लिखा है, हाथ जोड़ लीजिए एक बार, क्या लिखा है? स्वयं अस्वय भावयुक्ता पुण्यम पावम हवन्ति खलु जीवा सानम स्वभाव नामम गोधम पुण्यम परायणि पावम चे। बहुत सुंदर बात बोली। इसी बात के लिए बताया हमें कि जीव के लिए जो है, जो वेदन सुख दुख का वेदन हो रहा है या उच्च और नीच, उच्च गति और दुर्गति का जो है अंत हो रहा है, शुभ आयु अशुभ आयु आदि का अंत हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? बोले स्वयं अस्वयं भाव जुता। बोले जैसे हमारे प्रत्येक समय, अभी पुलिस बता रहे थे आपको कि हमारा मन की गति और जल की गति एक ही होती है, और वो क्या होती है? अभूता। लेकिन उससे हम यदि सही मार्ग देते हैं तो ऊर्ध्वगामी भी। तो बोले स्वयं अस्वयं भाव युक्ता। बोले ये जीव जो है हर समय इसके जो है भावों से युक्त है, या तो शुभ भाव से युक्त है या अशुभ भाव से। बोले कोई राज आई, महावीर कल्याण का अवसर आया, समिति ने समाज में जो है विधान का या कार्यक्रम का आयोजन विराज को बुलाया। ये क्या हो? शुभ भाव, शुभ क्रिया में शुभ भाव लगी सबके, ऐसे भाव। लेकिन कुछ लोग तो उसमें उन्होंने लाभ ले लिया, और कुछ लोग अरे भैया विधान तो हमेशा होते रहते हैं, महावीर कल्याण तो हमेशा आता है, महाराज तो अपने हमेशा तो ना छुट्टी है 2 दिन की है, छुट्टी 2 दिन की है, गर्मी पड़ रही है, क्यों ना वो शिमला घुमाए, क्या शिमला घुमाए, मैं मसूरी घुमाए, नैनीताल घुमाए, और भी स्थान पर घुमाए। क्या हो गया भैया? जहां आपके इन शुभ क्रियाओं के माध्यम से शुभ भाव होना चाहिए उनमें लग करके, लेकिन आप वहां से हट करके जो है आपने जो है पाप आदि के कार्य करके जो है दुख को जो है अर्जन कर दिया, कष्ट पीड़ा। तो इसलिए स्वयं अस्मिति आपने शुभ भाव बनाए, तो स्वयं असुर भाव युक्ता पुण्यम पावम हवन्ति खलु जीवा। बोले आचार्य बाबा बोले निश्चय से यदि आपके शुभ भाव हुए तो आपको पुण्य का अर्जन होगा, और यदि अशुभ भाव हो गए तो पाप का अर्जन होगा। और जहां पुण्य का अर्जन होता तो वहां साता का उदय होता है, और जहां पाप का अर्जन हुआ तो वहां असाता का उदय हो जाता है। आपको सुख मिलता है तो क्या कहते हैं भैया? भैया इनका तो बड़ा शुभ का उदय चल रहा है। क्या चल रहा है? शुभ का उदय चल रहा है, इसलिए तो बढ़िया जो है खूब सुख सामग्री मिल रही है, सारी सुख सुविधाएं मिली, जहां देखो वही जो है हमको लाभ ही लाभ हो रहे हैं। और दूसरे बोले हमारा तो बड़ा असाता कर्म का उदय चल रहा है। क्या चल रहा है? बड़ी असाता कर्म का उदय चल रहा है। और यही गाने के जहां देखो वही परेशानी, कष्ट, पीड़ा, दुख, वेदना, जहां भी हाथ डालो, जो भी कार्य प्रारंभ करो, उसमें सब में जो है क्या असफलता ही मिलती है, निराशा ही मिलती है, पराजय ही मिलती है। और एक व्यक्ति वह है जहां भी हाथ डालता है, जहां भी कार्य प्रारंभ करता है, उसकी जो है सफलता ही सफलता।
तो जिसको सफलता मिल रही है, सुख मिल रहा है, सुख सामग्री मिले, वो साता का उदय चल रहा है, और जिसको असफलता मिल रही है, पराजय मिल रही है, दुख वेदना मिल रही है, तो वह उसके लिए एक पाप कर असाता कर व्यक्ति की शुभ आयु मिली है, एक उसका पुण्य के उदय से। एक अशुभ आयु मिली है, कोई नरक में चला गया, कोई निगोद में चला गया, कोई त्रियंच प्रयाग चला गया, ये क्या है? बोले अशुभ। और अशुभ पर्याय जो है हमारे लिए असात है, और एक शुभ पर्याय का मनुष्य गति को देव गति आदि में प्राप्त हो गया, वो भूमि आदि में चला गया, तो इसका शुभ। उसी प्रकार कुछ गोत्र आपको पता होगा, आदिनाथ भगवान के पूर्ण भोग के जीव ने मुनिराज को जो है क्या किया था? आहार दान दिया था। मुनिराज को आहार दान दिया था पंचजन्य की अवस्था में, और जो है श्रीमती के जीव ने दान किया। वही जीव जो है वहां दोनों ने आहार दिया, और अन्य जो है बंदर सूकर आदि जो त्रियंच प्राणी थे, उन्होंने जो है अनुमोदना की थी, क्योंकि वो आहार दे नहीं सकते। और उसके प्रभाव से क्या हुआ? पवित्र भाव हुए थे। एक तो देने वाले की भी पवित्र भाव थे, और जो देख रहा था अनुमोदना कर रहा उसके भी पवित्र भाव थे, और दोनों के पवित्र भाव के कारण क्या उसको सदगति की प्राप्ति हुई। उत्तम भोग भूमि में उनको जन्म, उत्तम भोग भूमि जहाँ पर भोग ही भोग है, जहाँ पर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी कहाँ रह रहे हैं? कर्म भूमि, और हमें कर्म करना पड़ता है। बिना कर्म करे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। दोनों हाथ से कमाते हो और फिर भी एक हाथ से, और मुनिराज एक हाथ से भी नहीं कमाते, लेकिन दोनों हाथ से, है कि नहीं? तो बहुत इसी प्रकार भूमि, वहां कोई भी आपको कर्म नहीं करना है। जो पहले कर्म किए तो उसका फल आज हमें उसको मिल रहा है, और हमसे वहां कल्प वृक्ष ही है, और वहां पर जो है क्या करते हैं? आराम से जो है जो चाहिए वो मिल जाता है। ये जो है उनका पुण्य चाहिए। तो ऐसे हम पवित्र भाव रखें, पवित्र विचार रखें, और जब भी ऐसे मौका मिलते हैं, बहुत समय बाद अपने मौका मिल रहा है, अब आपके मन में क्या है वो आप जाने। लेकिन मेरे में तो जो है, जब प्रधान जी मेरे पास गए, ललित जी और आदि उनकी पूरी टीम प्रेमी आदि, जब वो गए, महाराज ऐसी सी बात है और आपके जो साथ में कार्यक्रम करना है, तो मुझे याद आ गई वो 2008 की, जब हमारे निरंजन लाल जी आदि प्रधान जी को समझ की पूरी कमेटी समाज थी, उन्होंने भी वो कार्यक्रम रखे थे, और जो है तो उस समय जो भाव हुए थे उनके, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब इतने साल बाद मुझे मौका मिल रहा है भगवान की भक्ति में, विधान में है सम्मिलित होने का। हर लगे न फटकरी रंग चूर होना है, अपना क्या जाना, चलो हैं चलते हैं, विधान में बैठते हैं समोसन। अभी नंदीसर में बैठ के आए हैं, अष्टांगा में नंदीश्वर में बैठ के आए 20 सेक्टर में। तो मैंने अब जो महावीर जन्म कर लिया तो समोसन बैठ जाएंगे, हैं समोसन विधान रखा है तो सब बैठेंगे, उसमें लाभ लगाएंगे।
तो इस और ये भाव हुए और यहाँ पर आना हुआ। मैं चाहूँगा कि आप मुझे, मैं तो अपना लाभ लूँगा ही, आप सभी भी जितने भी हमारे बुद्ध विहार में जैन समाज के परिवार हैं, और मैं तो परसों में भी कहा था, मैं जैन बुद्ध विहार ही गया या आसपास कितने भी समाज है, चाहे वो जैन नगर हो, चाहे वो रामा विहार हो, चाहे 20 सेक्टर हो, चाहे जितने भी जो है और भी रोड जितने सभी सेक्टर हैं, वह सभी जो है यहाँ पर आए और समोसन विधान का जो है पूरा पूरा लाभ लें। आज हम इस समोसन में बैठेंगे तो आगे चले कि हमें साक्षात अनंत भगवान के समोसन में बैठने का सौभाग्य मिलेगा। और जो समोसन में बैठ जाता है, निश्चित ही वो एक ना एक दिन इस संसार से पार हो जाता है। वह निश्चित अवस्था को, परमात्मा पद को, अरहत पद को प्राप्त करे, सिद्धि को प्राप्त करके वह अपनी आत्मा का कल्याण करता है। आप सभी उस मौका को पूरा पूरा लाभ लें और पूरा पूरा उसको जो है पुण्य का अर्जन करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। इसी भावना से जय गुरु महावीर भगवान की जय।